राइट क्यों क्या है कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है तो नॉन है। नेक्स्ट साइक्लिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, डबल एक छोड़ के डबल डबल एक छोड़ के डबल प्लेनर है अब के sp2 आ रहे हैं और 4n पाई है, 4 पाई है मींस एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। ठीक है नेक्स्ट साइक्लिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, डबल एक छोड़ के प्लस प्लस एक छोड़ के प्लस प्लस एक छोड़ के डबल प्लेनर है प्लस वाले sp2 होते हैं डबल वाले sp2 होते हैं तो एरोमेटिक हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा एरोमेटिक। सबको आ रहा है सही जा रहे हैं आंसर छोड़ के प्लस कॉन्जुगेशन भी चार्जेस एक छोड़ के डबल बॉन्ड एक छोड़ के डबल के साथ प्लस सब कॉन्जुगेशन प्लस एक छोड़ के मैं लोन पे वो भी है भाई। क्या चीजें आपके पास है ऑर्गेनिक में डबल है ट्रिपल है प्लस है माइनस है लोन पेयर है डॉट है इनमें से कोई भी दो एक गैप से हो वो सब कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट मैम साइक्लिक है मैम कंप्लीट कॉन्जुगेशन सी और वो में शिफ्टिंग करिए यस मैम यहाँ प्लस आया यहाँ माइनस डबल एक छोड़ के प्लस प्लस एक छोड़ के डबल मैम प्लेनर भी है तो प्लस साइन आता है डबल वाले sp2 प्लस वाला भी sp2 और मैम 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस वजह से एरोमेटिक बहुत सही है। क्या हो जीविका मैम साइक्लिक है कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है नहीं डबल एक छोड़ा एक और छोड़ा फिर डबल आ रहा है चीज खत्म यहीं पर ही। नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक का एक और नाम क्या बताया था रिसाइक्लिक। ठीक है नेक्स्ट साइक्लिक कॉन्जुगेटेड नहीं क्या हो गया नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट साइक्लिक है फुली कॉन्जुगेटेड है कैसे डबल बॉन्ड भी नहीं और फुली कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक अगला कंप्लीट कॉन्जुगेशन है प्लेनर है क्लीनर है क्यों इसका चेक करते हैं कार्बन एक दो और लोन पेयर था तो माइनस था तो एक एच होगा। अब अगर ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है तो नहीं गिना जाएगा यहाँ पे कल की बात। तो क्या ये कॉन्जुगेशन का पार्ट है इसलिए नहीं गिना जाएगा तो एक दो तीन से sp2 डबल वाला sp2 होता ही है प्लस वाला sp2 होता ही है और दो लोन के अंदर कॉन्जुगेशन में गिनने में आता है वो खुद एक चीज एक ही जगह गिनी जाएगी तो उसको अंदर फाइल में गिन लिया था और लोन पे को हाइब्रिडाइजेशन में चला घटा दिया याद है क्या हो जाएगा। अब बेटा वही गलती 4 क्यों 6 होंगे ना एक जगह तो गिनोगे तुमने तो उसको गायब भी कर दिया ना इधर गिना ना उधर कहाँ नहीं गिनना है हाइब्रिडाइजेशन में क्योंकि वो लोन पेयर वहां रहेगा ही नहीं वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट बना दिया है तो वहां तो गिनो 1 2 3 4 और ये अंदर गिनना है कहीं तो गिनोगी ना उसको। अगला साइक्लिक है कंप्लीट कॉन्जुगेशन है प्लेनर है और क्लीनर क्यों है सबका जो कार्बन है ऊपर इसमें लोन पेयर है अब डबल एक छोड़ के लोन पेयर एक छोड़ के डबल ये दोनों तरफ से कॉन्जुगेशन में तो ये अंदर गिना जाएगा तो
इसी की कहानी वही वाली होगी, ये वाली 1 2 3 और 1 4, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, इसलिए ये क्या है sp2। बच्चों ये वाला sp2 थोड़ी ना है, ये देखो इसी के कितने वैलेंसी पूरी हो रहे हैं, तीसरी का और चौथी का H। अब इसका लोन पेयर यही तो बैठा है, तो एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा और एक लोन पेयर, 4 से इसका sp3 आएगा। जो लोन पेयर दोनों तरफ से कॉन्जुगेशन में है उसको वहां नहीं गिनना है, अंदर गिनना है। आया? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंटी एरोमेटिक। डाउट आ रहा है आपको? मैम जैसे हम चार्ज में से मतलब हम बॉन्ड पर हमें चार्ज में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें पता होता है। जैसे चार्ज को हटा के हम मतलब बॉन्ड पर हटा के चार्ज में कन्वर्ट करते हैं, बॉक्स को हटा के चार्ज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फोर्थ वाला एग्जांपल है, मैं उसमें जैसे डाउट है। ये वाला उसमें क्या बताऊं? बॉन्ड को हटा के चार्ज बनाते हैं फिर उसका एलिमेंट। क्योंकि दोनों में मल्टीपल बॉन्ड है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर पेयर उसने ले लिया तो प्लस आ गया। ये तो वही वाला केस है ना जो शुरू से आप करते हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल अट्रैक्ट शेयर पेयर। कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को सॉरी, उससे 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 उसका कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन। मैं वो बदल सकता हूँ, एंड वी ऑलवेज ट्राई की चीज स्टेबल बने। इसलिए अगर आपके पास ऐसा कोई केस है जैसे ये है, अब ये सी है और ये ओ है, तो ओ ने ले लिया तो सी पे क्या गया और ओ पे क्या बैठा है। अब लोन पेयर एक छोड़ के, प्लस एक छोड़ के, डबल एक छोड़ के, डबल एक छोड़ के, तो ये कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। हर सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहेगा, वो वाला। ये आया समझ में? अगला बताइए किसका नंबर है? नॉन साइक्लिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। अभी करा मैंने। अब ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है क्या? इधर से भी और इधर से भी, तो ये लोन पेयर इसमें नहीं गिना जाएगा, अंदर गिना जाएगा, पर ये गिना जाएगा, है ना। तो ओ के पास सिग्मा सिग्मा और लोन पेयर sp2 आ गया, और ये प्लस वाला sp2 है, डबल वाले sp2 है, सारे sp2 आ गए। फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई है और एक अंदर गिना जाएगा, तो 6 पाई है एरोमेटिक। एरोमेटिक। ठीक है। अगला, कल आपने क्लास अटेंड नहीं की? I was in Jaipur yesterday. ऑनलाइन पॉसिबल नहीं था। No, इसका देखिए किसका नंबर है? हम साइक्लिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन स्केलर है, sp2 है और एक पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एंटी एरोमेटिक। आ रहा है, लेकिन गूगल किया किसी ने? क्या आ रहा है? नहीं, नॉन एरोमेटिक आ रहा है। तो कितना होना चाहिए? शुड लगा दो, शुड बी एंटी एरोमेटिक। यही बात समझ में? क्या समझ में आई? शुड बी बट इट इज नॉन एरोमेटिक। ये इसलिए ट्विस्ट है ये। क्यों है ये ट्विस्ट? पढ़ा किसी ने? ये रीअरेंज होके टब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। अभी पढ़ा हुआ है, कोई पढ़ा हुआ है, ये कोई बच्चा खुद थोड़ी ना निकाल सकता है उस समय पे। बच्चे ने कितनी मेहनत की और एंटी एरोमेटिक तक पहुंचा, लेकिन ये याद करने का पॉइंट है कि ये वाला कंपाउंड एंटी एरोमेटिक रह ही नहीं पाता, ये टब स्ट्रक्चर में बदल जाता है। कौन सा स्ट्रक्चर है ये? टब शेप स्ट्रक्चर।
अब बताइए टब कभी प्लेनर हो सकता है? टब तो 3D स्ट्रक्चर है ना, वो एक प्लेन में कैसे हो सकता है? तो ये कैसा है? और नॉन प्लेनर होता है, क्या हो गया? नॉन आया, ये याद करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से आपका हाईएस्ट लेवल पे मैंने अकल्स मूल आपका रेडी करा। देखो यही एडवांस वाला क्वेश्चन, इंटीजर वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी एडवांस क्वेश्चन ऑफ अकल्स मूल। Advanced questions of Hubble's rule check aromatic, anti-aromatic and non-aromatic compounds. They test your ability to identify them by checking for जेई मेन 2025 का लिखिए, लास्ट में जेई मेन 2025, अरेंज अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। चलो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपको। ये मेरे नोटिस में लिखा क्वेश्चन, जेई मेन 2025 का, अरेंज अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। तीसरा लिखिए, ये तीनों 4 मार्क्स का क्वेश्चन जेई मेंस। अब बताओ, जो मैंने बताया वो मैं नहीं बता रही तो आप फंसते कैसे? बताओ मुझे कोई भी कि क्यों फंसते?
कौन बता रहा है इसका आंसर? आयुष बता रहे हो? आ गया सबका? बोलो अक्षिता। सेकंड वाला जो है उसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है। एरोमेटिक हो गया। ये लोन पेयर, एक छोड़ के डबल, डबल विद डबल, और ये अंदर गिना जाएगा। 6 पाई आ गया। साइक्लिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है। ये वाला एंटी एरोमेटिक में आ गया। और ये भी सिखाया, नहीं सिखाती तो ये भी एंटी एरोमेटिक आता और तुम्हारा बैठता ही नहीं था। बस ऑर्गेनिक में यही बात है, एक पॉइंट कहीं मिस होता है ना तो क्वेश्चन नहीं हो पाए फिर। बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल बी, फिर सी, और फिर ए। लास्ट ईयर का क्वेश्चन। नीट 2022 लिखो। विच कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड? ये तो इजी। विच इज नॉट एरोमेटिक? पहला, दूसरा, तीसरा। इंटीजर क्वेश्चन ऑफ अगर बस 2 मिनट का काम था, बहुत देर लगा दी तुम लोगों ने। सारे कराए हुए तो है कल आपको कंपाउंड। देखो ये पूरा प्रोपाइलियम केटायन कल कराया था, नाम याद करके आए हो? प्रोपाइलियम केटायन। ये है ही सही लोन पेयर एक छोड़ के डबल। ये कौन से में है? डबल एक छोड़ के लोन पेयर, लोन पेयर एक छोड़ के डबल। ये भी नहीं है ना, एंटी एरोमेटिक है ये लोन पेयर तो अंदर घुसेगा। ये वाले में ये है और ये नहीं है, तो ऑप्शन ऐसे दे रखा है ए और बी, बी और सी, ऐसे ए बी सी डी में ऐसे। तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। 4 हुआ ना इसमें, तो 6 चाहिए, 2 6 10 14 ऐसे चाहिए। पता नहीं वो क्वेश्चन तो आज आ ही नहीं रहा है।
इंटीजर है, टोटल काउंटिंग ये आ गया सबको। देखिए, हाउ मेनी कंपाउंड्स आर एरोमेटिक इंटीजर? एक दो तीन चार पाँच छह, 9 कंपाउंड पहला ये है। वो चाहिए ना अपने को, ये कॉर्नर किसी की वजह से। इससे तो इधर एक और लगा दिया था, कारण की बातों में तो भी दिखा रही। हाँ, बस बेटा आयुष पार्टिसिपेट करो क्लास में, आंसर बताया करो।